साउथ एशिया की कंट्रीज़ हों, ये सब भारत के साथ अपना ट्रेड करना चाहते हैं। हमें डेवलपिंग नेशंस भी हमारी तरफ नहीं देखते थे, लेकिन आज ये हुआ है कि आज वो हमारी तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं, और भारत ना ट्रेड करने में ना किसी के आगे झुकता है, और ना अपना देश के नागरिक का जो लाभ होगा वही करेगा। प्राइम मिनिस्टर मलेशिया में पूरा को एड्रेस करते हुए कहा कि तमिल, जो भारत के तमिल हैं वो वर्ल्ड के लिए गिफ्ट हैं। हमने हमारे जो मंत्रिमंडल है उसमें से 3-4 लोग, उपराष्ट्रपति सभी तमिलनाडु से ही आते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री, बंगाल, असम, मतलब पूरे देश के लिए, लेकिन जिस तरह से वो वहाँ कल्चरल और तमिल का वो एक प्रोग्राम, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम साहब, और पूरा चौथी बार विजिट और इतना बड़ा स्वागत, और बड़ी बात है ये। मोहन भागवत ने बिल्कुल। देखिए, आरएसएस जो है वो एक बेहतरीन देश के हित में काम करने वाली, देश को यूनाइट करने वाली, और जो भी लोग दरिया सिंध से इधर रहते हैं वो सारे ही हिंदू है, ये जियोग्राफिकल टर्म्स है। और आरएसएस हमेशा पंथ से, मजहब से, रीजन से, कॉस्ट से ऊपर रह के काम करती है, देश के हित में काम करते हैं। हमारा तकसीम हुआ उस वक़्त, कांग्रेस की वो नारो माइंडेडनेस थी, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, और उसमें अपॉर्चुनिज्म था, अदरवाइज भारत तकसीम नहीं होता। लेकिन वहीं अरशद मदनी देखना चाहिए नेपाल में क्या होगा। देखिए, वो बुजुर्ग हैं, एक बहुत ही आलिम है इंडिया के, बड़े भारत के वो आलिम हैं, लेकिन उनको ये कमिंग जनरेशन्स के लिए इस तरह के जज्बाती बयान नहीं देने चाहिए। प्रॉफिट ने हिकमत भी सिखाया है, बड़े भाई के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ मुसलमानों को जुड़ने देना चाहिए, और अरशद मदनी साहब को इस पे भी काम करना चाहिए कि पिछले 70 सालों में मुसलमान बैकवर्डनेस से किसने जोड़ा, मुसलमान अनपढ़ता से किसने जोड़ा, मुसलमान क्रिमिनल के साथ किसने जोड़ा, मुसलमान मेन स्ट्रीम से पीछे क्यों रखा, वोट बैंक से क्यों जुड़ा। अरशद मदनी साहब को इस पे भी बोलना चाहिए, किसका हुकूमत रहा 70 साल यहाँ देश में, और कौन आज मुसलमानों की बात करना अफोर्ड नहीं करते, हमने क्यों उनको कंधा लगाया हुआ है। रेवंत रेड्डी ने करती है जो 4% रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी पार्टी बाध्य है। बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पहले मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करा, बैकवर्ड रखा, हाशिए पे रखा, मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया। आप 4th क्लास से लेकर सभी स्टेट पे आप डाटा देखिए, वो सिर्फ ये बोलते थे हमने आपको मैंडेट दे दिया। आप नॉन गस्टेड, गस्टेड, उसमें स्टेट कैडर्स भी मुलाजमत देखी, कांग्रेस के टाइम में एक से एक घटता चला गया, और कांग्रेस ने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक बनाया, और आज मुसलमान को वो डराती है मेन स्ट्रीम से। लेकिन मुसलमान आज समझता है, मुसलमान वज़ीर आज़म साहब का जो विकसित भारत का स्टार्टअप, स्टैंड अप, लोकल फॉर वोकल जो प्रोग्राम है, इसमें मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, इनके स्लोगन्स में नहीं आएगा। अशीम मुनीर ने उनका ये बयान क्या दर्शाता है। नहायत ही कंडमनेबल है, और ये सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। उनको वाज रहना चाहिए। पहले भी उनको मुंह की खानी पड़ी है, पहलगाम से आने के बाद, उड़ी से आने के बाद, और उनको नींद तक नहीं खुली, तो हमारी सेनाओं ने वज़ीर आज़म साहब मोदी जी की रहनुमाई में अंदर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करा है। आगे भी कोई होगा वो लोकल कंजप्शंस के लिए इस तरह के बयान देते हैं। रमेश चंद्र सेन एक हिंदू, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहाँ की सरकार को, वहाँ के मैनेजमेंट को मिनॉरिटीज़ का तोहफ़्फ़ ज़रूरी बनाना चाहिए, और उसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। उनको मेडिकल और उनको जो भी उनसे मिनॉरिटी से ज़्यादती हो रही है, बाकी हमारा फॉरेन मंत्रालय जो है उस पर पूरी नज़र बनाए रखे है। ठीक है सर, थैंक यू।